हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टोरी सेशन में बैक आ गई हूँ। एंड आज की जो स्टोरी है ऑल्सो फ्रॉम जापान। अलग अलग कंट्रीज से मुझे लाना है, बट जापान की कई ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो वो सीरीज़ का मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी ताकि आपको परेशानी ना हो। बीच में मैंने एक यूरोप की भी लाई थी। जापान की स्टोरी में आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक जो स्कल्पचर आर्टिस्ट होते हैं ना, जो मूर्ति बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो वो स्कल्पचर आर्टिस्ट का एक दुकान हुआ करता था। एंड उस शॉप में बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे वो बहुत अच्छा पत्थर से ना नक्काशी करके बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता था, जो आजकल आप देखते हो हैंड में। तो सारे लोग आकर के उसकी बहुत तारीफ करते थे। एंड एक एक आदमी आया, ठीक है। तो उसने बोला कि अरे यार, तुम्हारे दुकान के पास, उसके दुकान के पास ना एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा चट्टान था। तो वो कहता है कि तुम इस चट्टान का कुछ क्यों नहीं करते हो, ये चट्टान यहाँ पड़ा रहता है, तुम इसको कुछ कर लो। तो वो कहता है नहीं यार, इसको बनाना तोड़ना आसान नहीं है, तो बहुत बड़ा है, इसको तोड़ करके बनाना फिर ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान नहीं है ये। तो उसको ऐसे ही, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगता था देखने में, और लोग वहाँ आते थे तो सवाल करते थे, क्योंकि सामने ही पत्थर पे नक्काशी करने वाला है, तो लोग उसको आइडियाज़ देते थे। पर वो बोलता था नहीं, मुझसे तो नहीं होगा ये, मतलब मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि अब वो तो पत्थर वैसे का वैसा पड़ा है, और जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है वो भी प्रॉपर अपना स्कल्पचर बनाते रहा। तो उसके दुकान के सामने ही हुआ करता था। तो एक बार क्या हुआ ना कि जो पत्थर था उसमें थोड़ा सा क्रैक था। वो जो बहुत बड़ा सा पत्थर था उसकी दुकान के सामने, उसमें थोड़ा सा क्रैक लगा हुआ था, और उस क्रैक में ही क्या आ गया, उस क्रैक में ही बीज आ गया। उसमें किसी ने, मतलब होता नहीं है कि कैसे हवा से या कहीं से उस क्रैक में बीज आ गया। अब उस क्रैक में जैसे ही बीज गया तो काफ़ी सारी एडवर्स कंडीशंस आई, जैसे धूप आई, बारिश आई, विंटर आई। तो अब वो धीरे 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 क्या हुआ, उसमें से छोटे छोटे इस तरह से पेड़ निकलना शुरू हो गए। एंड कई साल बीतते चले गए, फिर लोग ध्यान नहीं दे रहे, छोटे से पेड़ है उसको कौन ध्यान देगा। धीरे 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 आई थिंक कई साल हो गए। एंड उसके बाद उस चट्टान के ऊपर बड़ी सी पेड़ आ गई, बहुत बड़ी सी पेड़। मतलब कोई भी देखेगा तो कहेगा इतना बड़ा चट्टान और उसमें पेड़, इतना सुंदर सा पेड़। मतलब चट्टान नीचे है और पेड़ उसके ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो लोग जो आते हैं ना, जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे करके सेल्फियाँ लेते हैं। तो उस ज़माने में तो सेल्फी हुआ नहीं करती थी, क्योंकि कई साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे लोग आते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचाना पसंद कर रहे थे। उस समय थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह ब्लैक एंड वाइट भी हुआ करता होगा। तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचाना पसंद करते थे, तो वहाँ पे आते थे और फ़ोटो खिंचा के चले जाते थे। मतलब उसके दुकान के सामने वो एक स्पॉट बन गया, जो भी उसके दुकान के सामने आएगा वो पिक्चर क्लिक करा के चला जाएगा, ठीक है। तो जब उसने ये चीज़ देखी कि यार ये इतना बड़ा पेड़ बन गया और इतना सुंदर लग रहा है, तो ये उसने बोला कि मैं सोचता था कि इस पत्थर का कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें मैं क्या नक्काशी कर पाऊँगा, है ना। तो इस सीड ने उसको एक बात सिखाई, बहुत बहुत अच्छी बात सिखाई। उसने ये सिखाया कि जब भी ज़िंदगी में एडवर्स कंडीशन आए, बहुत ज़्यादा एडवर्स, जब आप जिसको नहीं संभाल पा रहे हो लाइफ में, तो उससे क्या है ना कि आपको उसमें ऐसे ही हाइड हो जाना है। आप देखो, छोटी सी सीड ने सोचा होगा कि यार इतने सारे लोग हैं दुनिया में, कोई इस पत्थर का कुछ नहीं कर पा रहा है, इसको ये तो टूट जाएगा आसानी से, कोई इसको तोड़ देगा, इसका कुछ बन नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा जो इस पत्थर को भी ना तोड़े। और आज देखो वो पेड़ जो है वो पूरा अपनी जड़ें फैला दी है, पेड़ उसके ऊपर है। तो एक सीड जो आज, जो एक बीज था वो एक पत्थर के नीचे दब के था, कई सालों तक दबा रहा। एंड एडवर्स कंडीशन, यानी कि बुरे से बुरे कंडीशन आने के बाद भी वो वैसे का वैसे बना रहा, और धीरे 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 अपने आप को लगातार ग्रो करता रहा। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे उस आदमी ने भी, वो जो जापान का वो जो आदमी है जिसके सामने वो चीज़ देखी, और ये रियल स्टोरी है, ये चीज़ है जापान में रियल। कभी मुझे जाना होगा तो मैं ज़रूर आपको कवर करके दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें। तो वो उसने, इस आदमी ने ये सोचा, और ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि जब भी हमारे लाइफ में एडवर्स कंडीशन आए, बुरी कंडीशंस आए, जब आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा हो, आपको दब कर सह कर ग्रो करना है और अपना काम करते जाना है, करते जाना है। ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि एक दिन आप, वो बीज जो है वो एक दिन क्या है, राज करने वाला है।
पत्थर के ऊपर एक दिन वो राज करेगा, एक दिन वो ज़रूर चमकेगा, क्योंकि उसके एडवर्स कंडीशन से हट करके उसकी लाइफ भी बदलेगी। और आज देखो उसके पूरे रूट्स जो है उस पत्थर पे कवर किए हुए और ऊपर से सुंदरता भी बढ़ा रहा है। तो इसीलिए अगर आगे आप लोग को बहुत तरक्की करना है, बहुत अच्छा करना है, तो लाइफ में इस बात को गार्ड बांध लीजिए कि खूब सारी मेहनत करिए, बिना किसी से कुछ कहे मेहनत करते जाइए, एंड आपका जो आगे रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे जाओगे। एंड आई रियली होप आपको मेरी जो छोटी छोटी स्टोरीज़ है वो बहुत पसंद आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।